शैतानिर्रजीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो को भी आप लोग उसी तरह सराहेंगे, पसंद करेंगे जिस तरह मेरी पिछली वीडियोस को पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे कमेंट्स किए ताकि मैं अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकूँ। और नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम, और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस वीडियो पे कमेंट्स करें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग मेरी वीडियो कितनी दिलचस्पी से देखते हैं। जनाब, आज अनवान ऐसा है कि हर जिंदा दिल कौम इन पे फ़ख्र करती हैं और वो हैं हमारे उस्ताद मोहतरम। असल में ये मैंने आज सब्जेक्ट इसलिए चूज़ किया कि हमारे हरबांसपरा स्कूल के हेड मास्टर इसहाक साहब जो क़ज़ाए लाई से फ़ौत हो गए हैं, उनसे मेरी 8-10 मीटिंग्स हुई। ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन इन 8-10 मीटिंग में भी मैंने देखा कि उन्होंने तकरीबन 35 साल दरस व तदरीस किया। मुख्तलिफ़ मंजिलें तय करते करते हर वो हेड मास्टर हुए और एक दरवेश इंसान आदमी थे और एक सॉफ्ट कार्नर रखने वाले, अच्छी सोच रखने वाले, अच्छा सोचने वाले, दूसरों का भला करने वाले इंसान थे। क्योंकि मैंने तो 8-10 मीटिंग्स इतनी हो गई थी कि ताकि मैं उसे परख सकूँ। मैंने मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट पे उनसे डिटेल गुफ्तगू की और माशाल्लाह देखा कि वो वाकई उस्ताद मोहतरम और उस्ताद कहलाने के लायक हैं। मैं तो है ही कहूँगा, क्योंकि उस्ताद तो हैं ही ना। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। वो अपने इस तालीमी निज़ाम से खुश नहीं थे, जैसे मैं नहीं हूँ। वो बहुत कुछ बदलना चाह रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है उनके हाथ में कुछ भी नहीं है था। ये सारे ऊपर जो अशराफिया व दुमाशिया बैठे हैं उनके हाथ में है, जिसने हमारे तालीमी निज़ाम को बेड़ा गर्क कर दिया, बल्कि नीस्त व नाबूद कर दिया। जो उनको मैं तरक्की करती हैं वो मैं बताऊंगा अपने उस्ताद को कैसा एहतराम करते हैं। उस्ताद मोहतरम ये तरक्की याफ्ता कौमों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हम तो उस्ताद को जिस हैसियत में रखते हैं उसमें आप एक ड्रामा में चूज़ करूँगा, वो देख लें तो वो सबसे बेहतर, या कोई भी चौधरियों का ड्रामा देख लें, उस्ताद की कितनी इज़्ज़त की जाती है उसमें आपको मिल जाएगा। उस्ताद मोहतरम जो किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जो किसी भी कौम की खुशहाली का ज़ामन होता है, जो किसी भी कौम को नेकी और बदी में फ़र्क बताता है, जो किसी भी कौम को इंसान और हैवान में फ़र्क सिखाता है, जो किसी भी कौम को अच्छाई और बुराई में तमीज़ सिखाता है, जो किसी भी कौम की तहज़ीब व तमद्दन का अमीर होता है। दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपने असाज़ा का अदब व एहतराम जिस अंदाज़ से करते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जापान जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, जापान में अगर लोगों को इल्म हो जाए कि सड़क किनारे जो आदमी खड़ा है वह उस्ताद है और सड़क क्रॉस करना चाहता है, तो वो लोग जो गाड़ियों पर जा रहे होते हैं खुद ब खुद गाड़ियों को रोक के, कोई सिग्नल, कोई इशारा, कोई पुलिस वाला नहीं, वो खुद रोकते हैं, गाड़ी को रोक लेते हैं ताकि उस्ताद मोहतरम सड़क आराम से क्रॉस कर सकें। वो अदब व एहतराम है। और अगर किसी मॉल में शॉपिंग करके बिल देने के लिए लाइन में लग जाए तो लोग खुद ब खुद रास्ता छोड़कर उसे काउंटर तक रसाई दे देते हैं ताकि वो बग़ैर किसी परेशानी और दिक्कत के बिल अदा कर सके, अपने वक्त को बचाए और अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दर्स व तदरीस पर सर्फ करें। यानी ये है वो कौम जिंदा जो अपने उस्ताद का एहतराम करते हैं। बड़ा सा बड़ा वहाँ का वज़ीर आज़म भी क्यों ना हो, अगर उस्तादों से पता लगे कि ये उस्ताद है, पहचान तो जाता है, बच्चा पहचान जाता है कि ये मेरा उस्ताद मोहतरम है, वो अदब के लिहाज से वो फ़ौरन खड़ा हो जाता है ताज़ीम के लिए। और चीन की मिसाल जो मैंने पढ़ी, क्या शानदार, देखें जो कौमें ज़िंदा रहती हैं वो कैसे। चीन पर एक दूसरे मुल्क के बादशाह ने हमला किया और जब चीन के बादशाह ने समझा कि वो दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकता तो उसने दुश्मन बादशाह के पास वफ़द भेजा कि अगर आप हमारे तालीमी निज़ाम और हमारी सकाफ़त को नहीं छेड़ेंगे तो हम आपकी अतात तस्लीम करते हैं, अदरवाइज़ अगर ये करेंगे तो फिर हम उस वक्त तक जंग करेंगे जब या हम नहीं या आप नहीं। तो ये होता है। और दूसरे बादशाह ने भी कहा कि बजाय इतना नुकसान कराने के बेहतर है कि चले, मुझे तो असल में उस वक्त लगान होता था, उस वक्त वो पैसे लेते थे महकूम कौमों से। उसका ठीक है मुझे लगान मिल जाएगा, उसे नहीं छेड़ा और चला गया। लेकिन मैं समझता हूँ
कि बुनियाद चीन की जो तरक्की की उस बादशाह ने रखी कि अपना तालीमी निज़ाम ख़राब नहीं होने दिया। वरना हमारे बड़े शहर में देख लें, अंग्रेज़ आया तो उसने अपना तालीमी निज़ाम ठोक दिया। और पहले जैसे मदरसे में हमारे बच्चे पढ़ते थे और साइंटिस्ट बनते थे, रिसर्चर बनते थे, अब उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की किताबें हमारे में ठोस के हमारा तालीमी निज़ाम ना इधर का रहा ना उधर का, बेड़ा गर्क हो गया हमारा तालीमी निज़ाम। असल में बात कहाँ से कहाँ निकल गई। जो कौमें अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करती हैं और एहसान फरामोश नहीं होती, वही तरक्की करती हैं। जैसे कि इसाक साहब थे, मैं दिल से उनकी कदर करता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमाए और करवट जन्नत नसीब करे। और क्योंकि इंसान थे, उनसे भी कुछ गलतियाँ हो गई होंगी, अल्लाह ताला उन्हें फरामोश करे और पसमानदगान को सब्र जमील अता करे। लेकिन असल मसला हमारे मुल्क में असातिज़ा का जो एहतराम, जो कदर है, वो आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। खुदारा ये ऐसे लोग हैं, ये किसी भी कौम के मामार हैं, किसी की कौम के तरक्की देने के लिए रीढ़ की हड्डी हैसियत रखते हैं। इनकी इज़्ज़त करें। और हमारे यहाँ क्या होता है, एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ कि 84-85 मेरा टेन्योर है। FA मैंने MA कॉलेज से किया और मैं ख़ुद कॉमर्स क्लास का रुकन था यूनियन का। लेकिन कभी बदतमीज़ी अपने असातिज़ा ने की। हमारी क्लास का एक बच्चा किसी बात से उस्ताद, और बहुत ही अच्छे उस्ताद थे उर्दू के, उससे तकरार हो गई। उसने कहा जी आप क्लास छोड़ दें, बाहर चले जाएं। वो ढीठों की तरह वहाँ खड़ा रहा, वो नहीं गया, उसने अपने उस्ताद की बात नहीं मानी। आखिर उस्ताद ने कहा कि जनाब आप नहीं जाते, फिर मैं ये क्लास छोड़ देता हूँ। जब वो जाने लगे तो मैंने कहा कुछ शर्म कर, आपको पता है कि बेअदब बेमुरादी होता है, बाअदब बामुराद होता है, वो तेरा उस्ताद है, निकल जा चुप करके यहाँ से। ताकि वो आप नहीं पढ़ना चाहते, ना हम पढ़ना चाहते हैं। आफरीन है, भुट्टो ने हमारे अंदर यूनियन ऐसी घुसेड़ी है कि हर फील्ड में यूनियन बाजी ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे ही अब तालीमी निज़ाम में भी जो यूनियन है, अदारों में भी यूनियन है। अदारे का मैं दूसरी मिसाल दूंगा, मैं किसी की नहीं अपनी देता हूँ कि भगवानपुर एक्सचेंज में जब यूनियन बनी तो उसका मैं जनरल सेक्रेटरी बना। लेकिन मेरा ख्याल है पहला नहीं, चंद एक उन जनरल सेक्रेटरी में होता था कि चंद दिन बाद ही मैंने ये कह के रिज़ाइन दे दिया कि अगर मैं फजूल ऐसे इधर उधर भरूँगा तो मेरी ये रोज़ी हलाल नहीं होगी। क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी और सदर आपको पता है ये स्पेयर होते हैं, जहाँ भी जाएँ ये काम कख बन के दौड़ा नहीं करते। मैंने कहा जनाब मैंने ये यूनियन बाजी नहीं करनी, क्योंकि मैं अपना हलाल रोज़ी कमाना चाहता हूँ अपने बच्चों के लिए। और रिज़ाइन आज भी मेरा रिज़ाइन उधर भगवानपुर एक्सचेंज में पड़ा होगा, कोई भी जाके देख सकता है उसमें मैंने क्या वर्डिंग इस्तेमाल की। बहुत लोगों ने कहा कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, जाओ ऐश करो, यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हो, मौज करो, हर बंदा झुक के सलाम भी करेगा और आपके काम भी करेगा। मैंने कभी मैंने ऐसी यूनियन में नहीं आना जिसमें मुझे हराम खाना पड़े या अपने बच्चों को खिलाना पड़े। असातिज़ा ये मेरे उन्हीं असातिज़ा का दर्स था, उन्हीं असातिज़ा की ट्रेनिंग थी जिसने मुझे हलाल और हराम में फ़र्क जानने की तौफ़ीक अता की। आजकल ज़्यादातर जो हराम खाते हैं फिर वो हराम के ही होते हैं और वो असातिज़ा की इज़्ज़त भी नहीं करते। उम्मीद करता हूँ कि कम अज़ कम अपने बच्चों को रिक्वेस्ट भी करता हूँ जितने कि अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें, क्योंकि हकीकतन वो मुहावरा सही है कि बाअदब बामुरादी होता है, बेअदब बेमुरादी होगा, वो कभी भी बेअदब बामुराद नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आप ये वीडियो पसंद करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे बताएंगे कि मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।